बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम आपकी BHSS यूनसू से साइंस टीचर। हमारा टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस is named after its scientist Camillo Golgi, who first described it. Golgi apparatus जिसने डिस्कवर किया उसका नाम कैमिलो गोल्गी है, जिसने अपने ही नाम पे इसका नाम गोल्गी apparatus रखा। It is a network of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisterns. ये एक नेटवर्क है, इस मेम्ब्रेन भी इसके इर्द गिर्द है। वेसल जैसे, वेसिकल्स मीन्स वेसल जैसे जो पैरेलल है एक दूसरे के, स्टैक्स उनको हम कहते हैं, उसको हम सिस्टर्न्स कहते हैं। इट इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के नजदीक है और प्लांट सेल में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी जगह। तो प्लांट सेल में गोल्गी एपैरेटस को डिक्टोजोम कहते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपैरेटस। अब कौन से मटेरियल्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से मैन्युफैक्चर है? एक तो पता है ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके वो रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस पे जो प्रोटीन्स बनाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड्स और फैट सिंथेसाइज होता है। तो जो मटेरियल्स हैं, अब एक तो इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और फैट्स है। मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपैरेटस। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, और जो गोल्गी एपैरेटस है उससे भी मटेरियल्स डिस्पैच हो जाते हैं इनसाइड या आउटसाइड सेल के। और इसमें जो है स्टोरेज ऑफ वेरियस सेल्यूलर स्क्रीशन, इसमें स्टोर रहते हैं काफ़ी सेल्यूलर स्क्रीशन जिनमें एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है। और ये जो है गोल्गी एपैरेटस मैन्युफैक्चर करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या हुआ वो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, वो उसी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब गोल्गी एपैरेटस का नाम कैमिलो गोल्गी के ही नाम पे रखा गया है। ये नेटवर्क, इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनल जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? It is a membrane-bound vesicle containing variety of digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. ये भी है membrane-bound vesicle, इसमें भी है containing, इसमें काफी सारे digestive enzymes हैं जो डाइजेशन में काम आते हैं। और ये जो enzymes है वो किससे बने हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो हमने पढ़ा है। तो जो ये है इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल्स और वर्न आउट ऑर्गेनल्स। जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल जो सेल ऑर्गेनल्स के होते हैं या जो खराब हो गई होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स, इसमें वो डाइजेस्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। इट इज डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। लाइसोसोम्स जो है वो इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस को रोकने में हमें मदद देता है। इट इज नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल।
क्योंकि जो भी वेस्ट सेल का होता है, सेल ऑर्गेनल्स का होता है, वो इसी में डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इसको हम डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम्स को डस्टबिन ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे घर में हमें जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो डस्टबिन में डालते हैं, सेम इज द केस विद लाइसोसोम। जो भी वेस्ट वगैरह सेल में, सेल ऑर्गेनल्स का होता है, सेल में होता है, वो लाइसोसोम्स डिस्पोज ऑफ करता है। During cell damage, lysosomes burst and the enzymes digest their own cell. अगर अब सेल डैमेज होगी, नुकसान कुछ हुआ, तो जो लाइसोसोम हमारा है वो बर्स्ट हो जाता है और जिसमें एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो अपनी सेल को खुद ही खा लेता है। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ ए सेल भी कहते हैं। सुसाइड पता ही है, जो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाए, उसी को हम सुसाइड कहते हैं। तो इसमें जो लाइसोसोम में क्या होता है, जब सेल डैमेज होती है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और जो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है वो अपनी सेल को खुद ही खा लेता है। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हमारा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज रॉड शेप्ड ऑर्गेनल बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रॉड शेप्ड है और इस बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ और पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डेड है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है स्मूथ एंड पोरस। Folds provide greater surface area to generate ATP. ये जो folds है ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर सरफेस एरिया, किस लिए? टू जनरेट एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी। एनर्जी, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। Inner membrane is compartmentalized into various crista. जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनको हम क्रिस्टा बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा इसमें है मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। एरिया इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। ये इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज अराउंड सब्सटेंस और स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। सेल हैव मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल या प्लांट सेल में या एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, as it generates ATP in molecules, energy in the form of ATP molecules. It is that is why it is known as powerhouse of the cell. Energy is released in the form of ATP molecules. ATP क्या हुआ? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। It can synthesize their own proteins as they have their own DNA and ribosome. Ribosome हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन्स। तो जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए, तो इसलिए ये अब प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। थैंक यू।